ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. India exercised its right to respond and preempt as well as deter more such cross-border attacks. पाकिस्तान के आतंकी हमलों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है। स्थिति में है कि वो दोनों ही देशों से ये शांति की गुजारिश कर रहा है कि दोनों देश आए बैठे शांति की बात करें। ट्रंप का भी बयान आप सुनने लायक है। देश की सरकार ने 8000 से ज़्यादा ट्विटर पर फेक अकाउंट्स जो कि पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे हैं, ऐसी कुछ खबर निकल कर सामने आ रही है। लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया है, कराची पर भी हमला हुआ है। आईपीएल चल रहा था, अभी आईपीएल को एक हफ्ते के लिए रोक दिया गया है। राजीव शुक्ला की तरफ से ये खबर आई है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान प्रीमियर लीग को रद्द कर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव जारी है और इसी बीच लगातार तीसरे दिन विदेश मंत्रालय की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी मौजूद रही। यहाँ पर इन तीनों ही अधिकारियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो तनाव जारी है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी। आइए सुनते हैं क्या कहा सोफिया कुरैशी ने। रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद में व्योमिका सिंह ने भी कुछ जानकारी साझा की है देश के साथ, उसको भी सुनिए। Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles. These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. दोनों ही महिला अधिकारियों की जानकारी के बाद में विक्रम मिस्री विदेश सचिव ने भारत के जो जितने भी पत्रकार वहाँ मौजूद थे उनके सवालों के जवाब दिए। आइए सुनते हैं आखिर विदेश सचिव ने क्या कहा। जो आज ब्रीफिंग हुई है, जो आपको सूचना मिली है, मैंने भी कहा है कि जो आज सवेरे तड़के सवेरे जो गतिविधियां हुई, भारत ने उनका एक जिम्मेदाराना पूर्ण तरीके से और एक पर्याप्त तरीके से उसका जवाब दे दिया है। पाकिस्तान के आतंकी हमलों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन सिंदूर की वजह से दोनों ही देशों के बीच में तनाव गहरा चुका है। वहीं पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। बीती रात जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में ब्लैकआउट हुआ और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो सियासी जो स्थिति है वो भी गड़बड़ा गई है। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के एक सांसद ने शहबाज शरीफ के खिलाफ बहुत कड़े और तीखे बयान दिए, जिसके बाद से ये मालूम पड़ रहा है कि पाकिस्तान में सियासी तनाव तेज़ी से बढ़ चुका है। वहीं पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से भी तमाम जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान बटा हुआ है, कटा हुआ है। वहीं अगर बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में अलग से वहाँ पर एक माहौल है। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की तरफ से भी ये मांग उठाई जा रही है कि उनके साथ पाकिस्तान ठीक नहीं कर रहा है। जो लगातार आप देख ही रहे हैं कितने सालों से बलूचिस्तान की मांग को लगातार पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सरकार दबा रही है, वो कहीं इस वक्त हवा ले रही है। वहीं अगर हम बात करें अगर विदेश मामलों की, तो भारत के साथ अमेरिका खड़ा हुआ है। भारत को अमेरिका की तरफ से समर्थन का एक बयान मिला है। साथ में इजराइल पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अगर बात करें चीन की, अमेरिका और चीन के बीच में चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से चीन की भी स्थिति बहुत ज़्यादा बैलेंस वाली बन चुकी है, क्योंकि चीन इस वक्त पाकिस्तान के
समर्थन में पूर्ण रूप से आ भी नहीं पा रहा है, वहीं भारत को भी वो नाराज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत उसका एक बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें चीन और पाकिस्तान के संबंधों की, तो पाकिस्तान और चीन के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। चीन ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर कर रखा है और इसी वजह से ये चीन चाहता है कि पाकिस्तान अस्थिरता की स्थिति में ना आए, और अस्थिरता की स्थिति अगर बनती है तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान होगा तो पाकिस्तान के बाद वो चीन को होगा। तो इस वजह से चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस लड़ाई में जंग हारे, इस लड़ाई में हारे और उसके यहाँ की स्थिति खराब हो। वहीं वो दूसरी तरफ भारत के साथ भी अपने संबंधों को खराब नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच में व्यापारिक और रणनीतिक बहुत सारे मामले लगातार पटरी पर आ रहे हैं बीते कुछ वर्षों के अंदर। वहीं अगर हम बात करें, अमेरिका इस वक्त उस स्थिति में है कि वो दोनों ही देशों से ये शांति की गुजारिश कर रहा है कि दोनों देश आए बैठे शांति की बात करें। ट्रंप का भी बयान आप सुनने लायक है, सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बीते 8 और 9 मई की रात्रि को जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की सेना ने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका उल्लंघन किया, एलओसी पर भारी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भारत के तमाम स्थानों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से भारत में भी कुछ जगहों पर नुकसान हुआ है। लेकिन बहुत सारे ड्रोन और बहुत सारे जो हमले किए गए थे उनको भारत ने हवा के अंदर ही नेस्तनाबूद कर दिया, और इन ड्रोन के हमले से भारत की वायुसेना ने हमको बचाया। भारत के तमाम जो सीमावर्ती इलाके थे वहाँ के नागरिकों को सेफ जोन में रखा गया है। वहीं अगर बात करें पुंछ की, तो पुंछ में डर का माहौल है। पुंछ में 2 छात्रों की मौत की भी खबर आ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 नई खबर भी निकल कर आई हैं। बताया गया कि करतारपुर कॉरिडोर को अभी फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, बिकॉज अभी मौजूदा स्थिति ख़राब है। वहीं अगर बात की जाए आईएमएफ में, तो आईएमएफ में भी भारत अपना पक्ष रखेगा। वहीं अगर बात की जाए सरकार की, तो सरकार की तरफ से तमाम मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्रियों ने अपनी अपनी बैठक ली है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, साथ में ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज मीटिंग ली है। तमाम मंत्रालयों की तरफ से देश के मौजूदा हालात और बढ़ते सीमा के तनाव को लेकर तमाम तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं तमाम खबरें ये भी आ रही हैं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं भारत और पाकिस्तान के, जो लगे हुए जो राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। तमाम सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। तमाम आर्मी के अफसरों, सैनिकों की भी जो छुट्टियां हैं उनको रद्द कर दिया गया है। और देश में अभी तनाव का माहौल जारी है। वहीं इसी बीच देश की सरकार ने 8000 से ज़्यादा ट्विटर पर फेक अकाउंट्स, जो कि पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे हैं, ऐसी कुछ खबर निकल कर सामने आ रही है, उनको बंद करवा दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है? सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान के बीच के जंग के जो अभी हालात बने हुए हैं उसको लेकर कुछ मीम्स बन रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ऐसे मीम्स बनाए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच कुछ फेक न्यूज़ भी यहाँ पर तैर रही हैं, जिसका लगातार जो कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो इनका खंडन कर रहे हैं। कुछ ऐसी फुटेजेस हैं जो किसी और देश की हैं, लेकिन उनको भारत या पाकिस्तान के बीच की जंग के फुटेज के तौर पे ठेला जा रहा है व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। तो ऐसे सोशल मीडिया अपडेट्स से आप बचे रहिए, ऐसे सोशल मीडिया फेक न्यूज़ से आप बचे रहिए, यही मैं आपसे कहूँगा। वहीं अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में भी ये जो जंग चल रही है, इस वजह से पाकिस्तान ने भारत के तमाम रिहायशी इलाकों पर अटैक किया है, जिसमें जम्मू है, पठानकोट है, उधमपुर है, और इन इलाकों पर उन्होंने अटैक किया है। वहीं बताया जा रहा है कि राजस्थान के भी कुछ इलाकों में पाकिस्तान ने कुछ नापाक हरकतें की हैं। लेकिन अगर बात करें, भारत ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया है, कराची पर भी हमला हुआ है। और मैं आपको बता दूं, कराची में पाकिस्तान के सेना मुख्यालय है, इस वजह से भी कराची पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण जगह है, बेहद महत्वपूर्ण शहर है। वहीं अगर हम बात करें मीडिया रिपोर्ट्स की, तो पाकिस्तान से भी कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और इन सब खबरों के बीच में आपको ये भी बता दूं कि जैसे भारत में IPL चल रहा था, अभी IPL को 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया है, राजीव शुक्ला की तरफ से ये खबर आई है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी पाकिस्तान प्रीमियर लीग को रद्द कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहूँगा कि सोशल मीडिया पर जितने भी आप लोग मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ से अभी बचें, और भारत में अभी जो चल रहा है, भारत की जो सेना है उसका समर्थन करें। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार।